इंजीनियर रशीद के हवाले से अभी का इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में देखा गया उनकी जो बेल ऑर्डर है उसको रिजर्व किया गया था, जो कि बेल प्ली है उनकी उसको रिजर्व किया गया था और ये कहा गया था कि 11 सितंबर को पता चलेगा कि क्या इंजीनियर रशीद को बेल मिलेगी या नहीं। हालांकि उनके जो पार्टी वर्कर्स है या हम उनके फैमिली मेंबर्स की बात करें, वो पुरुमीद है कि पटियाला हाउस कोर्ट के जानिब से इंसाफ होगा, उनके हक में फैसला होगा और इंजीनियर रशीद को बेल मिलेगी। हमने देखा कि उन्होंने इंटर्म बेल के लिए भी अप्लाई किया था और ये रेफरेंस दिया था कि जैसे कि केजरीवाल को वहां पर परमिशन मिला था कि कैंपेनिंग के लिए, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए उनको बेल मिली थी, इंटर्म बेल मिली थी, वैसे ही इंजीनियर रशीद को भी मिलनी चाहिए, जिसका फैसला भी अभी पेंडिंग है। लेकिन हम इंजीनियर रशीद के बेटे की बात करें, खुद वो इलेक्शन कैंपेनिंग जो है वो चला रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर की सीट उन्होंने हासिल की। हमने देखा लोकसभा में हाल ही में नॉर्थ कश्मीर से अच्छे खासे वोट्स लेकर उन्होंने वहां पर जो है अपना सिक्का जमाया। लेकिन फिर हमने देखा कि कस्टडी पेरोल पे इंजीनियर रशीद को परमिशन मिली और वहां से ओथ के लिए उसको छोड़ा गया। लेकिन उसके घर वाले पार्टी वर्कर जो है वो यही चाहते हैं कि उसको कंप्लीटली बेल मिले, पटियाला कोर्ट हाउस उनके हक में फैसला करे और वो इसी इंतजार में है। मैं आपको बता दूं कि असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं 18 सितंबर को, जहां पर पहला फेज होगा, 25 सितंबर को दूसरा फेज, उसके बाद अक्टूबर को तीसरा फेज यहाँ पर होगा, उसके बाद 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। हम देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में अभी सियासी माहौल चल रहा है, कंपटीशन काफी ज्यादा है। एक तरफ से जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आम आदमी पार्टी या यही अवामी इत्तेहादी पार्टी, इंजीनियर रशीद के बेटे और उनके पार्टी वर्कर्स का यही कहना है कि हम इसी उम्मीद में है कि पटियाला कोर्ट के जानिब से जो है एक अच्छा फैसला सुनाया जाएगा इंजीनियर रशीद के हक में और इंसाफ होगा। मैं आपको बता दूं कि 2019 में यूएपीए के तहत उनको टेरर फंडिंग केस में जेल लिया गया था। तब से अभी तक जो है, तब से अभी तक 5 साल हो गए और तब से अभी तक उन लोगों की यही उम्मीदें हैं कि कभी ना कभी इंजीनियर रशीद को जो है बेल मिलेगी। अब हम रिसेंटली की बात करें, यानी हाल की बात करें, तो हमने देखा कि कोर्ट ने इस डिसीजन को फिलहाल पेंडिंग रखा था और फिर पोस्टपोन किया गया था। पोस्टपोन होते ही ये कहा गया था कि 11 सितंबर को जो है फैसला सुनाया जाएगा। कल 11 सितंबर है, कल ही पता चलेगा कि इंजीनियर रशीद को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने इंटर्म बेल के लिए भी अप्लाई किया था और ये कहा था कि जैसे केजरीवाल को इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए बेल मिली, वैसे ही इंजीनियर रशीद को भी मिलनी चाहिए। हमने देखा कि कस्टडी पे रोल पे ओथ के लिए उनको परमिशन दी गई थी, लेकिन अभी भी उनके जो घर वाले हैं या उनके जो पार्टी वर्कर्स है वो इसी उम्मीद में है कि उनके हक में फैसला होगा। असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, हम देख रहे हैं कि कंपटीशन अभी काफी ज्यादा टफ है। ऐसे में जगह जगह पर ये भी देखा जा रहा है कि इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही है, तो ये देखना होगा अब कल 11 सितंबर है, क्या बेल मिलती है या नहीं, क्योंकि उनके घर वाले पार्टी वर्कर्स इसी इंतजार में हैं। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दामोदर शाह।